लिए। हालांकि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अपने मदर को रिस्पेक्ट भी देते हैं और वो जानते हैं कि हमारे मदर कितना सेक्रीफाइस किए हैं हमारे लिए ताकि हम कुछ बन जाएं, है ना? We all agree? मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप लोग जान लोगे इससे कि मदर का होता क्या होता है। एक बार एक बच्चा था, His name was डेविड। उसका नेम क्या था? डेविड था। वो स्कूल जाता था। आपने सुना होगा जो हाई सोसाइटी होता है, हाई स्कूल में मतलब जिनका ज़्यादा रिच पीपल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों के, वहाँ अक्सर ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब लोगों को देख के कि इसके घर के इतने बड़े हैं, हमको भी बड़ा होना है। उनको अपने घर से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम इतना गरीब क्यों हैं, हमारे मम्मा पापा ऐसे होते हैं। हालांकि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता है कहीं कहीं पे। वहाँ पे क्या हुआ था, जो डेविड था वो हमेशा अपनी माँ से गुस्सा रहता था और चिढ़ता था। एक नजर से बोलो तो थोड़ा चिढ़ता था, उसको पसंद नहीं था उसकी माँ का मतलब जो भी लुक था वो पसंद नहीं था। किस लिए? क्योंकि उसकी माँ का एक आंख नहीं था। She had one eyes, उसका एक आंख था तो एक नहीं था, तो हमेशा अपने आप को मतलब ये सोचता था। कभी भी एक दिन उसके स्कूल में एक पेरेंट्स इवेंट हुआ, वहाँ पे तो पेरेंट्स वगैरह को बुलाया जाता है, लेकिन उसने अपने माँ को बुलाया नहीं, छुपा के रखा कि मैं बुलाऊंगा नहीं। जो नोटिस मिला था एज ए पेरेंट्स, उसने अपने बच्चे का बैग तो चेक करते होंगे, माँ चेक करते होंगे। जब चेक किया तो उनको पता चला कि ये अपने मेरे बच्चे का पेरेंट्स इवेंट हो रहा है, मुझे जाना है, तो वो खुद से चले गए। जब उसने अपनी माँ को वहाँ पे अचानक देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं इनको मना किया होता कि ना आए, मैंने सुनाया नहीं, फिर भी ये आ गए। तो उसके जो दोस्त वगैरह थे, हाई क्लास के बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे को कमेंट पास करते हैं वगैरह, तो उसने बोला कि तेरी मम्मी क्या मॉन्स्टर है जो उनका एक आइस है एक आइस नहीं है, तो हंसने लगे। उसको और बुरा लगने लगा, ये बहुत मतलब अपने आप को ये सोच रहा था कि सब मुझ पे हंस रहे हैं, इसको शर्म आ रही थी। तो उसने क्या किया, गुस्से से वहाँ से चला आया और उसकी माँ को बहुत गुस्से से बोला कि आप क्यों आए, मैं आपको तो बुलाया नहीं था, मुझे शर्म आती है, आपका एक आइस है एक नहीं है, सब मुझ पे हंसते हैं, मेरा मजाक बन गया, आप क्यों आए थे? तो माँ ने कुछ नहीं बोला, माँ हंस के चली गई। लेकिन माँ हमेशा एक डायरी में लिखती रहती थी कि उसका बच्चा उसे क्या बोलता है, वो कैसा फील करती है, कब क्या, वो सब कुछ उसमें मेंटेन करती थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा जब बड़ा हुआ, माँ ने उसको इतना पढ़ाया, इतना उसके लिए सेक्रीफाइस किया कि वो अब्रॉड जाके यानी कि बाहर जाके पढ़ाई किया, पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान, एक बड़ा इंसान बन गया। जब वो बन गया तो उसके भी फैमिली थे, वो माँ को छोड़ के चला गया, उसकी एक फैमिली थी, उसके बच्चे थे, उसका भी पेरेंट्स इवेंट आता था, वो जाता था वहाँ पे देखता था। एक बार उसके बच्चे ने इयरिंग खो दिया था उस इवेंट में, उसने जाके ढूंढने के बाद उसको पता चला जो इयरिंग था डायमंड का था, वहाँ मिलता नहीं था, जहाँ उसकी माँ पहले रहती थी वहाँ मिलता था। जब वो वहाँ पे गया, उस घर के पास में गया, उसको ऐसा फील आया कि मुझे देखना चाहिए घर पे है या नहीं, मुझे पता है वो मेरी लाइफ में है नहीं, मैं तो छोड़ दिया हूँ, मुझे शर्म लगता है, फिर भी एक बार देख लूँ। जब वो देखने के लिए उस घर पे गया, उसको उसकी माँ का वो डायरी मिला, वो डायरी उसने पढ़ा। उस डायरी में लिखा हुआ था जो उसकी माँ का एक आइज नहीं था, जब वो छोटा था एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ में, जिसमें उसने अपना एक आइज खो दिया था। बच्चे ने अपना एक आइज खो दिया था और माँ ने वो अपना आइज उस बच्चे को डोनेट किया था ताकि उसका बच्चा ये दुनिया देख सके, ताकि वो पढ़ लिख के बड़ा हो सके, एक अच्छा इंसान बन सके। उसने अपने बच्चे के लिए अपना आइज उसको डोनेट किया। तब वो समझ में आया कि उसकी माँ का ओहदा उसके लिए कितना बड़ा है। वो समझा कि माँ ने अपने लिए, मेरे खुद के लिए अपना आइज मुझे दे दिया और मैं जिंदगी में मेरी माँ को शर्म महसूस करता था कि उसको कहीं बुलाना नहीं था। उसको बहुत ही ये सोच आया कि मैं बहुत गलत हूँ। जब वो ये बात सोच रहा था, जब वो उसकी माँ को ढूंढ रहा था, तब तक क्या हुआ, बहुत लेट हो गया था और माँ इस दुनिया में नहीं थी। तो इससे क्या पता चला कि वक्त रहते ही अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप का हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है। वो बहुत सारा सेक्रीफाइस किया। आप में से ऐसे कितने माएँ होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, जिनका कुछ होगा एम, जब पढ़ाई करते थे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, लेकिन इन सडन जब मैरिज हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, हम उसमें बिजी हो जाते हैं, नहीं मेरे बच्चे पहले कामयाब हो जाए फिर मैं बाद में कर लूँगी, पर हम लोग उसमें ही रह जाते हैं। तो हम भी अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस किए हैं और हमारे मदर लोग भी हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं। इसीलिए वन सैल्यूट अपने माँ के लिए
अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी लगा आप लोग को देखकर, आप लोग हम लोग का अहमियत भी समझे और यहाँ आए। तो सबीना मैम ऑलरेडी बहुत कुछ बोले हैं और मैं नहीं चाहती वक्त बर्बाद करने, हम लोग आप इवेंट शुरू करेंगे, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैं अपने ओर से, सारे टीचर की ओर से और हमारे बच्चों की ओर से सारे मदर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के अपने स्कूल पे आया। और बच्चे लोग आप ही सीखो कि अपने मदर से सीखो, घर का काम वगैरह छोड़ के आपकी खुशी के लिए, कि आप समझ पाओ कि मदर हर चीज में आपके लिए ही करते हैं, हर चीज एफर्ट डालते हैं और आपके लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर मदर घर का काम करते हैं तो फादर बाहर का करते हैं, जिससे हम लोग खाना खा रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना है, इतना प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। और अपनी मम्मा को, पापा को, सबको हैप्पी करना है ना, पढ़ाई करना है, मोबाइल देखना है। अगर मोबाइल देखते हैं, आज से देखेंगे नहीं, मना कर रहे हैं ना मम्मा। अगर मम्मा कोई बात बोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, मानना है। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ओके ओके। थैंक यू। जो भी मेहंदी डिपार्टमेंट में है, जो पार्टिसिपेट किए हैं, आप शानो मान के चले जाइए। और जो कुकिंग डिपार्टमेंट में है, आप ठीक हो जा सकते हैं। कोई बताए मैम, उनको कोई